क्या हो अगर आपके सपने में कोई भूत आके आपको ये बताए कि आप अमीर होने वाले हैं और आपको जगह बता दे उस सोने की जो कई सालों से दफन है, तो आखिर आप क्या करेंगे उस सोने के लिए और आपको वो सोना बहुत ज्यादा अमीर बना देगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी में हम देखेंगे एक आदमी को सोना पाने के लिए क्या क्या करना होता है। ये कहानी है जाओ नाम के राइटर की। ये अपनी खुद की एक पिक्चर बनाना चाहता है पर इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपनी पिक्चर बना सके। इसी वजह से इसने कहानियां लिखनी शुरू कर दी और ये अभी भी किसी की कहानी लिख रहा है पर उसको वो लिख नहीं पा रहा। अगले दिन जाओ को ऑफिस बुलाया जाता है। जाओ देखता है एक आदमी को उसका बॉस मार रहा है। दरअसल जो आदमी मार खा रहा है वो भी एक राइटर है। तभी जाओ बोलता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें 1 महीने में कहानी दे दूंगा। दरअसल जाओ जानता था कि उसका बॉस बहुत ज्यादा क्रूर है और वो उसको बहुत मारेगा। तभी उसका बॉस बोलता है 1 महीना नहीं, मैं तुमको 4 दिन दूंगा और 4 दिन के अंदर तुम्हें मेरी कहानी लिख के लानी होगी, नहीं तो तुम्हारा भी ऐसा हाल हो जाएगा। जाओ घबराते हुए अपने घर चला जाता है। जाओ कहानी लिखना शुरू करता है पर वो इतना टेंशन में था कि वो टेंशन में सो जाता है। उसके सपने में उसके दादाजी आते हैं और उसको एक नक्शा देते हैं और बोलते हैं बहुत साल पहले जहाँ मेरा घर था मैंने उस जगह बहुत सा सोना छुपाया है। जाओ ये जब सपना देखता है तो उसकी आंखें खुल जाती है और वो सारे दस्तावेज निकाल के देखने लगता है कहीं उसका सपना सच तो नहीं है, पर ऐसा ही होता है। जाओ सारे नक्शे मिला के देखता है तो उसको समझ में आता है कि उसका जो पुराना घर था उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जेल बन गई है। जाओ को कहीं न कहीं भरोसा था अपने दादा की बातों पे, हो ना हो सोना तो वही है। जाओ सोने के लिए अपने आप को जेल भेजने की कोशिश करता है और जेल भेजने की हरकत में अपने पड़ोसी का लैपटॉप फेंक देता है जिससे उसको कुछ दिन की जेल हो जाती है और जाओ उसी जेल में जाता है जहाँ उसका सोना था। जाओ पूरे जेल का मुआयना करता है। तभी उसको एक आदमी मिलता है और बोलता है क्या तुम देख रहे हो? वो बोलता है कुछ नहीं। तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है इस जेल में 2 ग्रुप है, एक लुल्लू का है तो एक पुल्लू का है। पुल्लू अच्छा आदमी है जो अपने लोगों की रक्षा करता है और उन लोग को परेशान नहीं करता, पर दूसरी तरफ जो लुल्लू है, लुल्लू बहुत हरामी है, लोगों से लड़ता भी है मारता भी है, पर तुम उसके साथ न जाना। तभी यहाँ जाओ बोलता है नहीं, मुझे क्या मतलब है किसी से, चाहे लुल्लू हो चाहे पुल्लू, मैं तो यहाँ कुछ दिन के लिए आया हूँ फिर मैं चला जाऊंगा। तभी उतने में कुछ लोग जाओ को वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। वो सभी लोग लुल्लू के होते हैं और लुल्लू के पास आके बैठाल देते हैं और लुल्लू बोलता है अगर तुम्हें मेरे ग्रुप में शामिल होना है तुम्हें मेरी झूठी चाय पीनी होगी और सभी लोग उसकी झूठी चाय पीने लगते हैं। जब जाओ की बारी आती है तो वहाँ पुल्लू आ जाता है और उसका कप फेंक देता है। जाओ लुल्लू से बोलता है ये मेरे सेल में रहता है, ये मेरा आदमी है, दोबारा इसकी तरफ बिल्कुल मत देखना। इसी वजह से लुल्लू आज पुल्लू से गुस्सा हो गया है और जाओ से भी। अगले दिन जाओ अपने लॉकअप में बैठा होता है। तभी उसको सफाई का काम मिलता है। जाओ अपनी ट्रॉली लेके चारों तरफ सफाई करता है। अंत में वो लाइब्रेरी पहुँचता है और वो एक किताब उठा के पढ़ने लगता है। दरअसल वो ढूंढ रहा था कि आखिर वो कुआं कहाँ है जहाँ उसका वो सोना दफन है। तभी उतने में वहाँ लुल्लू आ जाता है। लुल्लू जाओ को बहुत मारता है और मारने के बाद जाओ को कहीं छुपा देता है और आके ग्राउंड में बैठ जाता है। पुल्लू जब जाओ से बोलता है कि मेरा दोस्त कहाँ है, काफी देर हो गई, आखिर तुमने उसको कहाँ छुपाया है? तो लुल्लू बोलता है अगर तुमको ये बात जाननी है तो तुमको मेरी झूठी चाय पीनी होगी। पुल्लू बहुत टेंशन में था जाओ के लिए, इसी वजह से वो चाय पी लेता है। तभी लुल्लू बोलता है मैंने उसको कचड़े के डिब्बे में छुपा दिया है, जाओ जाके बचा लो। तभी सारे लोग उस कचड़े के डिब्बे में जाके ढूंढते हैं तो उनको जाओ मिल जाता है। दरअसल जाओ थोड़ी देर में ही मरने वाला था। जाओ के मुंह में एक पन्नी बंधी हुई थी जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था और मर जाता, पर जाओ को जैसे तैसे पुल्लू बचा ही लेता है। पुल्लू जाओ से बोलता है बहुत हो गया लुल्लू की हरकतें, मैं ये हरकतें नहीं झेल पा रहा। दरअसल मैं तुमको अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त के साथ कुछ गलत हो। और इस लड़ाई में जाओ भी बोलता है पुल्लू मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल दूंगा। दरअसल जाओ के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो सोच रहा था कि लुल्लू और पुल्लू की जब लड़ाई होगी तो उसी बीच मैं चाबी चुरा के वो जगह जरूर ढूंढ लूंगा जहाँ मेरा सोना दफन है, और वो ऐसा ही करता है। जब उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो जाओ चोरी छुपे गार्ड से चाबी लेके उस तरफ दौड़ता है जहाँ उसको लग रहा था कि वो कुआं है, और जाओ चाबी लेके जैसे ही लाइब्रेरी का गेट खोलता है पीछे से कोई घसीटता है। ये सभी लुल्लू के आदमी थे और वहाँ लुल्लू भी था जो जाओ को बहुत मारता है। ये लड़ाई सब खत्म होती है तो जाओ और लुल्लू और पुल्लू को अलग अलग लॉकअप में डाल दिया जाता है। जाओ और पुल्लू अगल बगल के लॉकअप में थे। जाओ के दिमाग में टेंशन चल रही थी कि उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा, ना उसको खजाना मिल रहा है और इस लॉकअप में वो बहुत मार खा रहा है। जाओ पुल्लू से बोलता है देखो मुझे तुम्हारे बीच में नहीं आना, तुम्हारा और लुल्लू का क्या चल रहा है मामला, इस मामले से हमको दूर रखो। तभी जाओ नाराज हो जाता है और उदास होकर अपनी कहानी बताता है और बोलता है मेरा बहुत पहले एक दोस्त था जिसका नाम जाओ था और मेरी वजह से उसकी मौत
बात हुई, इसी वजह से जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरा दोस्त याद आ जाता है। जाओ जब ये पुल्लू की बात सुनता है तो वो उसके लॉकअप में आता है और अपना सारा प्लान बताता है और सोने के बारे में पुल्लू को बताता है और बताता है कि ये सोना मेरे दादा का है और मैं ये सोना लेने आया हूँ। जाओ बोलता है मुझे उस सोने में कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जाओ और पुल्लू पूरे जेल में वो खजाना ढूंढते हैं पर उनको वो खजाना नहीं मिलता। पुल्लू जाओ से बोलता है आखिर वो खजाना है कहाँ, पर अंत में उनको ये पता चल जाता है वो खजाना कहीं और नहीं, वो लॉन्ड्री रूम में है। पुल्लू और जाओ दोनों लॉन्ड्री रूम में जाते हैं और वो ढूंढने लगते हैं। उनको सामने एक दीवार दिखती है और वो ये सोचते हैं कि दीवार के पीछे वो कुआं है जहाँ वो खजाना छुपा हुआ है। दरअसल दादा ने ये बताया था कि एक कुआं है और कुएं के अगल बगल खजाना दफन है और इसी लालच में वो दोनों वो दीवार भी तोड़ देते हैं। दीवार टूटते ही दूसरी तरफ वो देखते हैं कि चारों तरफ खंडर ही खंडर है और बेलें लटकी हुई हैं। जाओ एक बड़ी सी लाइट लेके उस खंडर के अंदर जाता है और पीछे से पुल्लू भी आ जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ कोई कुआं नहीं। वो उदास होके और निराश होके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पुल्लू को एक चीज दिखती है और वो देखता है आखिर ये क्या है। तभी जाओ बोलता है कुछ नहीं। वहाँ एक डिजाइन, एक प्रतिलिपि रखी हुई थी। जाओ वो प्रतिलिपि उठा लेता है। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। वो एक तिजोरी का बटन था और वो तिजोरी भी खुल जाती है उनके सामने और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोना बहुत था। जाओ सारे सोने को एक कपड़े में लपेट देता है और ट्राली में रख के उस लॉन्ड्री रूम से बाहर निकल जाता है और वो सोचता है 22 तारीख को लॉन्ड्री के कपड़े बाहर धुलने जाएंगे। दरअसल 22 तारीख को जाओ की रिहाई थी और वो ये सोच रहा था कि वो सोना वहाँ से निकाल ले जाएगा। तभी वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जाओ पुल्लू से बताता है मुझे बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनना है और मैं अपनी खुद की पिक्चर बनाऊंगा और मेरे ऊपर बहुत सा कर्जा है, मैं वो अदा कर दूंगा। पुल्लू यहाँ उसकी बातें सुनकर खुश हो रहा था। जाओ जब पुल्लू की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें आखिर क्या करना है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। तभी जाओ बोलता है कि हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और वो दोनों हम साथ में चलाएंगे और ये बात हो जाती है। कुछ दिनों बाद 22 तारीख आ रही थी जब जाओ वहाँ से रिहा हो रहा था, पर इतनी खुशी इन लोग को बर्दाश्त नहीं थी और यहाँ एक बार फिर लुल्लू जाओ को मारने आता है और जाओ को मारते हुए वो देखता है कि एक बाल्टी गिरी और बाल्टी में बहुत सारा सोना है। वो सोना देख के चौंक जाता है। दूसरी तरफ बहुत सारे पुलिस उनकी तरफ दौड़ते आ रहे थे। दरअसल एक ने बताया था कि लॉन्ड्री रूम में लड़ाई हो रही है, इसी वजह से वो पुलिस दौड़ती हुई आ रही थी और सोना जमीन में पड़ा था। जब वो पुलिस लॉन्ड्री रूम के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि जमीन में कोई सोना नहीं और जमीन एकदम साफ है। दरअसल उन पुलिस वालों के आने से पहले जाओ और लुल्लू और पुल्लू ने वो सोना वहाँ छुपा दिया था और सीधे खड़े हो गए थे। जाओ यहाँ बोलता है हम यहाँ कुछ नहीं, सफाई कर रहे थे। तभी लुल्लू आगे बढ़ के बोलता है हम सफाई कर रहे थे, ना कि लड़ रहे थे। तुम लोग यहाँ से जाओ, अब हमारी लड़ाई नहीं होगी। लुल्लू जाओ से बोलता है क्यों, ऐसा ही ना। तभी यहाँ जाओ बोलता है हाँ बात यही है। पर ये बात पुल्लू को बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती। पुल्लू सोचता है कि जाओ को किसी चीज की नहीं पड़ी, ना दोस्ती की ना इंसानियत की। उसको केवल बस अपना सोना और सोना ही चाहिए। वो केवल लालची इंसान है और कुछ नहीं। यहाँ जाओ अपने सोने के चक्कर से प्लान बनाने लगता है कि वो यहाँ से निकलेगा कैसे। पर कहीं न कहीं पुल्लू उन लोग से दूर जा रहा था। तभी पुल्लू को अपनी बेटी की हालत पता चलती है। उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। पुल्लू एक बार मजबूरी में ही फिर एक बार जाओ से मिलता है और बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा, ना तुम्हारे पैसे के लिए ना तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए, मुझे अपनी बेटी से मिलना है और कुछ नहीं। और वो सारे लोग प्लान बनाने लगते हैं और वो बोलते हैं फेयरवेल आ रहा है और यहाँ हम लोग को पार्टी मिलेगी। हम लोग पार्टी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट भी करेंगे जिससे ध्यान सबका भटक जाएगा और हम लोग भाग जाएंगे। और ऐसा ही होता है। वो नाइट्रोजन गैस गुब्बारे में भरते हैं और बोलते हैं कि हमें एक केवल ब्लास्ट करना होगा जिससे सारे गुब्बारों में ब्लास्ट होगा। जब वो पार्टी शुरू होती है तो अंत में एक गुब्बारा ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे चारों तरफ आग ही आग होती है और सारे गुब्बारे फटने लगते हैं। जाओ एक चाबी निकाल के वहाँ से भागने लगता है और वो तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उनको बहुत समय पहले पता था कि जेल में एक सुरंग है और वो काफी दिनों से बंद है। वही सुरंग से वो भागने लगते हैं। सुरंग के आखिर में पहुँचने के बाद वो देखते हैं उनकी नजर के सामने एक दीवार है और वो दीवार बहुत मजबूत है। लुल्लू एक बम बनाता है और बम उस दीवार की तरफ फेंकता है तो दीवार टूट जाती है। वो तीनों बाहर निकलते हैं और लुल्लू अपने आदमियों को वहाँ बुला लेता है शिप लेके। वो खड़े होते हैं, सब तैयारी करते हैं भागने की। पर लुल्लू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसको सारा सोना चाहिए था और उसको वो दोनों को मारना भी था। लुल्लू अपनी चाकू निकाल के जाओ की तरफ हमला करता है पर उस हमले के बीच पुल्लू आ जाता है जो उसके सीने में लग जाती है चाकू और वो जमीन में गिर जाता है। जाओ और लुल्लू आपस में बहुत लड़ते हैं पर लुल्लू बहुत ताकतवर था। वो जाओ को बहुत
मारता है। पुल्लू एक बार फिर कोशिश करता है कि वो लुल्लू को रोक के जाओ अपने दोस्त को बचा ले, पर ऐसा नहीं होता। लुल्लू रस्सी उठा के पुल्लू के बदन में लपेट के उसको धक्का दे देता है और गिरने लगता है पुल्लू। तभी उतने में जाओ वो रस्सियां पकड़ लेता है। उसको अब किसी चीज की फिक्र नहीं, बस उसको अपने दोस्त को बचाना है। ना उसको सोना चाहिए ना उसको जेल से भागना है। पुल्लू जाओ की जब ये यारी देखता है तो वो खुश हो जाता है और वो गुस्से गर्मी में लुल्लू को घसीट के समुद्र में फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ऊपर जब वो पुलिस वाले चारों तरफ ढूंढ रहे थे तो उनको ये पता चल गया था कि 3 लोग उस जेल से भागे हैं और उनको ढूंढने लगते हैं। और अंत में वो पुलिस वाले उस जेल की सुरंग में भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जेल में एक दीवार टूटी हुई है जो सुरंग के बाहर निकालती है। तभी उतने में वो दोनों लोग सुरंग के अंदर ही होते हैं और उन दोनों को बचा लिया जाता है। पर दोस्तों अभी मत जाना, ये पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। पर इससे पहले आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी। वो दोनों ठीक होने के बाद ऑफिसर के पास जाते हैं। ऑफिसर बताता है ये सोना हमने संभाल के रखा था। दरअसल ये हम लोग को पता था ये सोना किसी बूढ़े इंसान का है और उसने अपने भविष्य के लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए रखा था। और हमें ये भी पता चल गया कि तुम उसके पोते हो जाओ। जाओ ये सुन के खुश हो जाता है और वो पुलिस वाला बोलता है ये सोना तुम्हारा है और किसी का नहीं। और हम अंत में देखते हैं कि उन दोनों को बेल मिल जाती है, वो जेल से छूट जाते हैं। जाओ एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर बन जाता है। पुल्लू एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोल लेता है जो जाओ और पुल्लू आपस में साथ में चला रहे थे। और यहीं से होती है कहानी खत्म। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।